गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीपीसी के अंतर्गत जानेंगे डिक्री के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिविल केसेस में निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा एक डिक्री तैयार की जाती है और उसी डिक्री का एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन कराया जाता है। ये क्वेश्चन हमने लिया है यूनिट 3 से। डिक्री की परिभाषा सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दी गई है, जो कि इस प्रकार है। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन adjudication which so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to be include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144, but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal फॉर डिफॉल्ट। धारा 2.2 कहती है कि डिक्री ऐसे न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो कि वाद में के सब या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को वहां तक निश्चायक रूप से अवधारित कर देती है जहां तक उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय का संबंध है। यह प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। इसके अंतर्गत वाद पत्र की अस्वीकृति और धारा 44 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण भी आता है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की तरह होती है और चूक के लिए खारिज करने वाला कोई आदेश नहीं आता। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट में है पहला एन एडजुडिकेशन, यानी एक न्याय निर्णयन। न्याय निर्णयन का मतलब है कि ऐसा निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया होना चाहिए। एक व्यक्ति जो न्यायालय के रूप में नहीं बैठता, उसके द्वारा दिया गया निर्णय न्याय निर्णयन नहीं कहलाएगा। जैसे कि रेलवे दावा अधिकरण एक दीवानी न्यायालय नहीं है, यानी एक सिविल सूट नहीं है, तो उसके द्वारा दिया गया निर्णय भी डिक्री नहीं माना जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अगर डिक्री उसे ही माना जाएगा यदि जो निर्णय दिया गया है वो अगर किसी दीवानी न्यायालय द्वारा दिया गया है, तो उसी के आधार पर जो डिक्री बनेगी उसे ही डिक्री कहा जाएगा। इन ए सूट, देखिए ऐसा न्याय निर्णयन एक सूट में होना चाहिए, यानी एक वाद में होना चाहिए। अब जहां तक वाद की परिभाषा की हम बात करें तो सिविल प्रक्रिया संहिता में वाद शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन प्रीवी काउंसिल द्वारा हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड में ये कहा गया, the word suit ordinarily means as apart from some contest must be taken mean a civil proceeding instituted by the presentation of a plaint। कहने का मतलब है वाद वो है जो कि किसी वाद पत्र के दाखिल करने से शुरू होता है। तीसरा एसेंशियल, राइट
to parties as the matter in controversy। अब ये भी जरूरी है देखिए कि न्याय निर्णय के माध्यम से जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त विषय हैं उन सबका या कुछ प्रश्नों का निर्णय होना चाहिए जिससे कि उन पक्षकारों के अधिकार निर्धारित हो सके। यदि डिक्री में पक्षकारों के अधिकार निर्धारित नहीं होते हैं तो उसे हम डिक्री नहीं कह सकते। चौथा है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, यानी अवधारण निश्चायक होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि न्यायालय द्वारा जो अपना निर्णय दिया गया है, जो पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित किया गया है, वो निश्चायक होना चाहिए। मतलब उसमें ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि अब उस न्यायालय को जिसने वो डिक्री दी है उसे कुछ अन्य करने की ज़रूरत है। यानी उसका जो निर्णय होना चाहिए वो फाइनल होना चाहिए। पांचवा है फॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी औपचारिक अभिव्यक्ति। इसका मतलब है कि